सो गाइस सिर्फ इसी मार्च के महीने में क्यूपिड लिमिटेड के होल्डिंग पैटर्न में दो बार चेंजेस आए हैं। यस, ये है प्रमोटर होल्डिंग का डाटा जहां पर आपको 46.03% यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग मार्च में बढ़ी है दिसंबर के कंपैरिजन में। लेकिन इसके साथ में कंपनी के प्रमोटर्स का प्लेज भी बढ़ा है। कंपनी के प्रमोटर लगातार अपना प्लेज कम कर रहे थे सितंबर के बाद दिसंबर में 36 से 19%, लेकिन मार्च में प्रमोटर का प्लेज 24.79% पर आया। और सिर्फ एक बार नहीं, अगर आप इस डाटा को दूसरी साइट पर देखोगे trendline.com पर, तो आप लोगों को नजर आएगा कि प्रमोटर ने मार्च के ही महीने में दो बार अपना प्लेज बढ़ाया है। पहले 19.04 था दिसंबर में, मार्च 10 तारीख को 20.57 पर प्रमोटर ने प्लेज किया पहले। उसके बाद में फिर इस प्लेज को मार्च के ही महीने में 24.79% पर प्रमोटर लेकर के आए हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग में चेंजेस काफी सारे आए हैं मार्च के महीने के अंदर ही, जो कि पिछला ही महीना था। अभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM1 के अंदर बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और प्लीज यार, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो एटलीस्ट 20-30 नए व्यूअर्स तो सब्सक्राइब जरूर करना। 17,12,000 इस समय सेलर हैं और 86 लाख बायर है। तो भैया आज के दिन बायर बहुत ज्यादा बने हुए हैं आपके क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या है? कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर्स ग्रो किए हैं। अगर आप दिसंबर और सितंबर को देखोगे, क्या कंपनी एक नया बेंचमार्क लगा करके आएगी इस बार Q4 में? अब इसको समझते हैं। पहले आते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर। पहले हम यहां पर देखते हैं 95 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि 95 का बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। भैया एक बार दो बार, बल्कि अगर आप आज और कल का सेशन भी देखोगे ना, आप लोगों को नजर आएगा कि 95 पर आते ही भैया बार बार सेलिंग आ रही है। ऑल्दो आज की कैंडल काफी इंप्रूव्ड है। अगर हम कल की कैंडल के कंपैरिजन में देखें, कल की कैंडल तो भैया प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ थी। ऑल्दो उसके पहले के सेशन में आपके पास बायर अच्छे खासे बन गए थे, क्योंकि 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर आया हुआ। स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना करके दिए हैं, लगभग 75 की रेंज से लेकर के 95 यानी कि 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न दिए सिर्फ और सिर्फ पिछले एक महीने के अंदर अंदर, मिड मार्च से लेकर के मिड अप्रैल तक। अगर हम इस स्टॉक को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आज के दिन देखते हैं, तो आप लोग को नजर आएगा कि आज के सेशन में कितनी बार, एक बार और दो बार, लगभग ओपनिंग के 10:30 बजे आज सुबह और दिन के आखिर में जाते जाते लगभग 1:45 तक आपके स्टॉक ने 95 पर दो बार रिजेक्शन दिया है आज के एक ही सेशन में 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, कल के सेशन पर भी 95 आपको देखने को मिलेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यानी कि सिर्फ दो सेशन के अंदर अंदर 3 बार एक आपका इतना क्रूशियल रिजेक्शन हिट हो चुका है, लेकिन उसका क्रॉस करने का निशान अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छी चीजें यहां पर क्या क्या है कि आप स्टिल आज भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 EMA के ऊपर काम कर रहे हो। 7 EMA के ऊपर जब तक स्टॉक बना हो तब तक काफी बढ़िया दिखता है, क्योंकि जब 7 EMA के नीचे आ गया था तब आपको आज के दिन गिरावट भी देखने को मिली थी। लगभग 96 की रेंज, बल्कि उसके ऊपर चला गया था, 96.21 के आसपास स्टॉक चला गया था और वहां से आपको ड्रॉप देखने को मिला 93.98 तक का। तो डे ट्रेंड में आज के दिन गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिली, पुल बैक भी था, फिर वापस से जब तेजी बनी, बायर का कंसंट्रेशन अभी भी काफी ज्यादा हाई है। तो समझना यह है कि क्या दिन के आखिर में आज 95 के ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है। ऑल्दो टेक्निकली क्यूपिड लिमिटेड अभी भी न्यूट्रल है। क्या टेक्निकल्स हमारे पास अभी अवेलेबल है? देख लेते हैं। नहीं, हाँ यस, नहीं अभी अवेलेबल नहीं है टेक्निकल, कोई बात नहीं। वैसे न्यूट्रल ही अगर मैं आपको बता दूं तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना, trendline.com पे आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स पर और फाइनेंशियल्स पर। कंपनी ने किस तरह से इंप्रूवमेंट किया है और क्या Q4 में वो इंप्रूवमेंट कंपनी वापस शो कर सकती है या फिर नहीं। एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स पे। अगर आप इस कंपनी का पास देखोगे ना, आपको नजर आएगा 43 करोड़, 42 करोड़, 35, 36, 40 करोड़, 66 करोड़, 40, 44, 47, 51, 60। आपको एक कंपनी ना फ्लैट देखने को मिलते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी मार्जिन लेकर के चल रही है, ग्रोथ कोई बहुत बड़ा कंपनी में पहले देखने को मिला है। बहुत फ्लैट देखने को मिली पहले कंपनी आप लोगों को, लेकिन सितंबर और दिसंबर क्वार्टर और साथ में जून का क्वार्टर भी, ये 3 क्वार्टर जो कंपनी के निकले हैं ना, मतलब कितने महीने हो गए, लगभग पिछले 9 महीने इस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। और इन पिछले 9 महीने में स्टॉक ने काफी तगड़े रिटर्न भी दिए। एक बार इसका चार्ट देखो यहाँ पे, पिछले 9 महीने में कंपनी ने ये रिटर्न्स भी दिए हैं बना करके।
जून का क्वार्टर यहां पर खत्म होता है, उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर तक कंपनी ने क्या रिटर्न्स बनाकर की, लगभग 25 रुपए के आसपास से स्टॉक आपको 108 रुपए पर जाता, 108-12 पे आज जाता देखने को मिलता है। ऑल दो ये स्प्लिट और बोनस जो कंपनी ने दिया था उसके बाद का ये प्राइस है, कंपनी लगभग 400 के आसपास चली गई थी या उसके ऊपर भी गई थी। ठीक है, तो रिटर्न्स कंपनी ने दिए क्योंकि कंपनी का पिछले 9 महीने का टाइम बहुत बढ़िया रहा है, 47%, 91% और 106%। अब कंपनी कह रही है कि भैया फाइनेंशियल 27 में हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और फाइनेंशियल 26 जो हमारा खत्म हो रहा है वहां ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन गया है, यानी कि चांसेस हाई है कि कंपनी क्वार्टर 4 में 106% के भी ऊपर का ग्रोथ दे दे। अगर कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ और बना करके लेके जा रही है तो भैया कंपनी फाइनेंशियली और स्ट्रांग होगी, फंडामेंटली और स्ट्रांग होगी, कंपनी का ईपीएस उतना ही बढ़ेगा और कंपनी का पी नीचे आ सकता है, जो कि अभी आपको बहुत ज्यादा नजर आता है। पी के बारे में और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्यूपिड लिमिटेड के कंपनी का पी 141 का है, लेकिन पी के अगेंस्ट में आप कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी देखते हो और साथ में ईपीएस भी देखते हो। ठीक है, सो कंपनी ने दावे काफी बड़े अब यहां पर किए हैं और डाटा कंपनी का काफी अच्छा है। एक बार फाइनेंशियल 26 देख लेते कहां पे स्टैंड कर रहा है इस समय। क्वार्टर 3 तक के लिए कंपनी का फाइनेंशियल 26 320 करोड़ के रिवेन्यू पर खड़ा है, जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल 25 के 183 करोड़ के रिवेन्यू से ऊपर है। यानी कि भाई अगर हम यहां पर देखें कंपनी को, तो एक्चुअली कंपनी ऑलरेडी अपने सेल्स में एक बेंचमार्क लगा चुकी है। मात्र 6% के ग्रोथ से कंपनी फाइनेंशियल 26 में एक बड़ा ग्रोथ लेकर के आने वाली है, लगभग 200%, सॉरी कितना परसेंट होगा, 100% का ग्रोथ कंपनी का बन सकता है। क्योंकि अगर कंपनी 183 से 360 366 तक आती है ना, तो ये लगभग 100% का ग्रोथ है कंपनी के लिए। सो यस, ऑलरेडी कंपनी क्वार्टर 3 के डाटा के अकॉर्डिंग काफी अच्छा ग्रोथ देकर के जा रही है। अगर क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू मिला करके फाइनेंशियल 26 का बनता है कितना, लगभग 366, तो डेफिनेटली कंपनी 100% का ग्रोथ निकाल करके लेके जा रही है। यहाँ पे 335% कंपनी ने दे दिया है रेवेन्यू फाइनेंशियल 26 का। ये है अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो अभी कंपनी ने डाटा दिया है प्रोविजनल डाटा, उसके अकॉर्डिंग 335 करोड़ के रेवेन्यू पर कंपनी जा रही है, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 183 करोड़ का रेवेन्यू था। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रॉफिट कंपनी बता रही है भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी लेकर के जा रही है, और फाइनेंशियल 27 तक के लिए कंपनी ने 600 करोड़ का इक्विवेलेंट दे दिया है ऑलरेडी, कि फाइनेंशियल 26 में 600 करोड़ का रेवेन्यू हम लेकर ये चल रहे हैं। तो मतलब कि अभी जो डाटा कंपनी का आएगा क्वार्टर 4 का वो तो बढ़िया नहीं है, कंपनी ऑलरेडी बता रही है फाइनेंशियल 26 का, यानी आगे जाकर भी फाइनेंशियल 27 तक कंपनी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ये कंपनी का प्रोविजनल डाटा इंडिकेट करता है, यानी कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ यहां पर इंप्रूव हो सकती है, ये मानना है कंपनी का। देखो ये सब चीजें बढ़िया नजर आती हैं, बट मैं आपको एक चीज और बताऊं, शॉर्ट टर्म्स के अंदर ना मार्केट की वोलेटिलिटी आपको दिखती है, तो उसको देख करके भी जरूर कोई भी डिसीजन लिया करो कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा।